अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्विक टिप्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ क्विक जो है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉडी आर्मर से। बॉडी आर्मर आपको इसलिए पहना जाता है या आपने इसलिए पहनना होता है कि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो महफूज रहें और उन पर कोई ऐसी लीथल हिट ना हो जिससे आपकी जान चली जाए। इसके लिए रूल ये है कि जो आपकी कॉलर बोन है, जिसे आप हाथ की हड्डी कहते हैं, इससे 3 उंगलियों का फासला होना चाहिए और फिर आपका ये उस पर रहेगा। जो इसका अपर पोर्शन है, अपर लाइन है इसकी आपकी ब्लड कैरियर की, वो आपकी 3 उंगलियों के फासले पर रहेगी ताकि आपकी चेन जो है वो इजीली मूव कर सके। और यहाँ जो इसका लोअर लाइन है वो आपके बेली बटन तक रहेगी। तो आपका जो ये लीथल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, ये आपके जो है वो सिक्योर होने चाहिए। सेम आपका बैक पे इसी तरह है। आपका जो लीथल एरिया है, जो आपका वाइटल जो एरिया है, वो वाइटल ऑर्गन्स आपके पीछे से भी महफूज रहेंगे। दूसरा हम आ जाते हैं स्विंग के ऊपर। स्विंग हमेशा 2 पॉइंट स्विंग इस्तेमाल करें जो एडजस्टेबल हो, जिसको आप जिसकी टेंशन के साथ आप उसको टाइट भी कर सकें और जहाँ आपको जितनी जरूरत हो उसमें आप उसको लूज भी कर सकें। इसका टेंशन स्विच होता है या इसका टेंशन क्लिप होता है जिसके साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, जिस वक्त आप किसी गन फाइट में या किसी ऑपरेशन में। तो राइफल के ऊपर आपका जो प्राइमरी वेपन है उसके ऊपर आ जाते हैं। प्राइमरी वेपन ये आपका जो बट स्टॉक है वो भी आपका चिन लेवल से नीचे होना चाहिए ताकि आप इजीली मूव कर सकें। अभी इसमें आपको मैं 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट और भी बता दूं। एक तो ये कि एक रवायत चली आ रही है हमारी कि हमको ये जो हमारा शोल्डर पिट है, राइफल में पाई जाती है शोल्डर पिट में, और शोल्डर पिट में रखवाने के बाद हमें इस वक्त साइड से एक्वायर करनी होती है। तो आप इसको अगर गौर से देखिएगा कि मुझे ऑल द वे अपना ये टेढ़ा करना पड़ता है। मुंह जो है मुझे अपना सर जो है वो टिल्ट करना पड़ता है ऑल द वे। ये तरीका गलत है और ये आपके जो नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स है उसके अगेंस्ट आ जाता है। ये जो आपकी चीक लाइन है, इस चीक लाइन के बिल्कुल नीचे आपने अपना बट स्टॉक जो है वो प्लेस करना है और जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको एम कर देते हैं और आपका सर टेढ़ा नहीं होता। इसमें आप देखिए कि मैंने थोड़ा सा अपना पैटर्न जो है वो टिल्ट किया हुआ है मामूली सा, बजाय इसके कि आप अपने सर को डक डाउन करें, नीचे लेके जाएं और फिर जाके अपनी साइड एक्वायर करें। आप अपने वेपन को रेस कर लें अपने आई लेवल पे और वहां पर आप जो है वो अपना साइड जो है वो भी एक्वायर कर लें और जो साइड पिक्चर है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको मैं दूसरी बात बता दूं, अमूमी तौर पे एक चीज हॉर्स राइडिंग स्टांस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाता है। लाइक मैं आपको साइड बेस दिखा दूँ तो वो बिठाया जाता है और ऐसे ही करवाया जाता है बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको एमरजेंसी में इस सूरत हाल में फायर करते हुए आगे की तरफ भागना पड़े, मूव करना पड़े, तो आप इस हालत में कभी भी मूव नहीं कर सकते। आपको ऑल द वे पहले यहाँ से है तो उठना पड़ेगा स्ट्रेट अवे एंड देन फिर आप उसके बाद भागेंगे। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स है उसके साथ प्ले ना करें। जो आपका नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स है, जो आपकी नेचुरल हाइट्स है, उसी के मुताबिक आप खड़े रहें। दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बॉडी आर्मर भी पहना हुआ है, आप इस वक्त डक डाउन करेंगे। हम लोग भी पहले किया करते थे। हम लोग ये चीज़ें जो हम लोगों ने सीखी, प्रैक्टिस की और आगे चलते रहे और आगे सिखाते भी रहे। टैक्टिक्स हर रोज चेंज होते हैं, इसको एक ही जगह पे मत रखें कि मैंने बस एक चीज़ सीख ली है तो उसी को मैंने आगे फॉलो करना है, उसी को कॉपी करना है और आगे उसको डिलीवर भी वही आगे करते रहना। टैक्टिक्स हर रोज चेंज होते हैं और आपने लॉजिकल टैक्टिक्स की तरफ डेफिनेटली मूव करना है, उनको अडॉप्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आप ही के भले की चीज़ें। जिस वक्त हम डक डाउन होते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने सर को इस वेपन के बैरल की लेंथ के लेवल में ले आते हैं। जब ये बैरल के लेंथ के लेवल में ले आएंगे तो आप अल्टीमेटली अपने हेड को प्रेजेंट कर रहे हैं उस
लाइन ऑफ फायर के अंदर। ये बॉडी आर्मर आपका किसी काम नहीं आएगा अगर आपने अपने सर को प्रेजेंट कर दिया अपने लाइन ऑफ फायर में। उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप स्ट्रेट रहें एंड प्रेजेंट योर बॉडी आर्मर, फाइट करें और इसको रहने दें, ताकि खुदा न खास्ता अगर हिट होती भी है तो आपके बॉडी आर्मर पे आपके जो आपकी सेफ्टी है वो इस चीज को जो है ना रोके, बजाय इसके कि आप अपने सर को खुद पेश करें कि जी आप इसको जो है हमारे सर पे आप हिट कर दें। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। दूसरा एक चीज है कंप्रेस हाई लेडी, ये मैंने पहले भी बताया है। कंप्रेस हाई लेडी जो है ये आपको बहुत जल्दी टारगेट एक्वायर करने में मदद देगा। कि आपने इसको, ये हाई कंप्रेस रेडी है, यहाँ से आपने इसको जिस तरह जैब करते हैं, पंच करते हैं, आपने इसी तरह इसको प्रेजेंट करना है और ये फौरी तौर पे आपका इजीली फौरन टारगेट आपका एक्वायर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज बता दूं कि जिस वक्त हम प्राइमरी से सेकेंडरी वेपन की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, स्विच करते हैं, तो उस वक्त भी हमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना है। इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको हैंड्स ऑन क्लास में मिलेंगे। ये सिर्फ आपको क्विक टिप्स दे रहा हूँ। इसके आपको जो डूज हैं और जो डोंट्स हैं वो आपको हैंड्स ऑन क्लास में जो है वो बताए जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है, किसका आपको फायदा होगा, किसका आपको नुकसान होगा। जिस वक्त आप फायर कर रहे हैं, फायर करते हुए बैंग 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 आपका फायर क्लिक होता है। एक तो ये कि अपनी सेफ्टी को ब्रश अप ब्रश डाउन, ब्रश अप ब्रश डाउन, इससे मैनिपुलेट करना सीखें इसको अपनी फिंगर के साथ। और जैसे ही आप रिक्वायर करते हैं बैंग 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 बैंग, इसको आपने टिल्ट करना है। जैसे आपका फायर मिस हुआ, जैसे आपका फायर क्लिक हुआ, आपने इसको टिल्ट करना है। आपका जो डस्ट कवर एरिया है, जो आपका इजेक्शन पोर्ट है, वो आपके नीचे आ जाएगी। नीचे आने के साथ ही आपने इसको अपने लेफ्ट साइड पे, जो आपकी वीक साइड है, वहां पर आपने इसको ड्रॉप करना है। लेकिन ड्रॉप करते हुए भी जो आपका दूसरा हाथ है वो आपके सेकेंडरी वेपन की तरफ जा रहा होगा। जितनी देर में ये ड्रॉप होगा, ये ड्रॉ हो चुका होगा और ये आपके सामने आ जाएगा। बैंग 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 बैंग। अब ये फायर होता है तो आप इसको यहाँ से अपनी जो रेफरेंस पॉइंट के साथ आपने मैगजीन लगानी है, इसको टिल्ट करें। ये मैं आपको स्लो करके बता रहा हूँ। ये टिल्ट करें, रिमूव करें और साथ ही दूसरी मैगजीन इंसर्ट कर दें और आप यू आर गुड टू गो। देन पिक अप योर प्राइमरी वेपन, तो आपकी थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसको अब करें, इंस्पेक्शन करें। अपने होल्स्टर में रखने के बाद इसको वापस टिल्ट करेंगे दूसरी साइड पे। अपनी जो आपका बॉडी आर्मर में जो आपके स्पेयर लोड है, इनको आप बाद में इस्तेमाल करें। जो आपके ड्यूटी बेल्ट के ऊपर आपका स्पेयर लोड लगा हुआ है, पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। साथ ही इसको यहाँ से आप एज इट इज ड्रॉप करें और इसको लगाएंगे एंड देन स्टार्ट योर वेपन एंड यू आर गुड टू गो। उम्मीद है कि आपको ये चंद छोटी छोटी टिप्स हैं आपको समझ आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।